आज हम बात करेंगे यूट्राइन सेप्टम, सर्वाइकल सेप्टम, वजाइनल सेप्टम। ये जो सेप्टम है जो पर्दा जैसा है इन द यूट्रस, सर्विक्स एंड इन द वजाइन। सो दीज आर वन काइंड ऑफ अ मुलेरियन एनॉमली। ये जब बच्चा डेवलप होता है इन मदर की वॉर्म में, तब उसका ग्रोथ में कुछ प्रॉब्लम आता है, तो वो जन्म से ही होता है। एंड वो जो पर्दा है यूट्रस में जिसको बोलते हैं यूट्राइन सेप्टम, उससे क्या प्रॉब्लम है कि प्रेगनेंसी रहने में प्रॉब्लम आती है, आईवीएफ फेलियर होता है, पेशेंट को हिमेटोमेट्रा हो सकता है, फिर पेन होता रहता है। एंड सो दीज आर द मेनली फॉर द रिकरेंट अबॉर्शन हो सकता है, प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, एबनॉर्मल presentation like baby remains in the breech position या the transverse line. So these are the complications of the septum. Septum है, इसका पता कैसे चलता है? जैसे ऐसे केस हुआ कि recurrent pregnancy loss हो रहा है, कि abortions हो रहे हैं, pregnancy में ही रहती है, तो 1/4D सोनोग्राफी से वो पता चलता है। सलाइन इन्फ्यूजन करके यूट्रस में वो भी एक पता चलता है कि अंदर पड़ता है। MRI से पता चलता है। एंड द अल्टीमेट डायग्नोसिस विद द हिस्ट्रोस्कोपी के जो अंदर यूट्रस के अंदर स्कोपी कर दे, तो उसको अंदर सलाइन इंजेक्ट करके जब प्रेगनेंसी फ्यूचर में रखती हैं तो यूजुअली वी यूज नॉन इलेक्ट्रिक, दैट इज अ सीजर से हम लोग कट करते हैं, बट इन सर्टन केसेस वी मे नीड टू यूज सम कॉटरी और रिसेक्टोस्कोप. सो दिस वाज द इनर यूट्रस. Sometimes there is septum in the cervix also and in the vagina also. So when there is a septum in the vagina, if it is a vertical or transverse, maybe transverse. अगर ट्रांसवर्स कंप्लीट है तो पेशेंट को ब्लीडिंग आएगा ही नहीं, मेनार्की होगी ही नहीं, पीरियड्स आएगा बट वजाइना में अक्यूमुलेट होगा। एंड अगर वर्टिकल है तो इंटरकोर्स में उसको पेनफुल रहेगा। सो नाउ आई हैव वन पेशेंट हु इज हैविंग अ सेप्टम इन द यूट्रस एज वेल एज इन द सर्विक्स, दैट इज द माउथ ऑफ द यूट्रस, एंड इन द वजाइना. So we are going to operate that patient because patient has a difficulty in intercourse, and the patient is planning for the pregnancy. So next video we will show how we have done that surgery.